नरसिंह मेहता, उनके बेटे का ब्याह एक नगर सेठ की बेटी से होने वाला था। तो वो तो नगर सेठ जिनकी बेटी है, और नरसिंह मेहता तो बेचारे सब जानते ही हैं, वो तो आनंद में रहते थे, उनको कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं। किसी ने जाकर के नरसिंह मेहता जी की शिकायत कर दी। शिकायत तो क्या मतलब, वास्तविकता बता दी। बोले आप अपनी बेटी का जहां ब्याह कर रहे हो, नरसिंह मेहता जी का बेटा, उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि बेटी को कई कई रात तो भूखा भी रहना पड़े, उनके यहाँ तो सामग्री भी नहीं होती, व्यंजन भी नहीं बनता, कैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह वहां निश्चित कर दिया? तो पिता को बड़ी चिंता हो गई कि भाई मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी। बोले कि संत महात्मा तो उन्हीं के गुण गाते हैं, उनसे सुन लिया होगा, अब क्या करें, रिश्ता तो पक्का हो गया। बोले रिश्ता सीधे मना कर दो। बोले सीधे मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें? बोले दूसरे तरीके से मना करो। बोले क्यों? इतनी व्यवस्थाएं उनको बता दो बारात में लाने के लिए कि वो अपने आप ही हाथ खड़े कर दें, वो कह दें कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नरसिंह मेहता जी को एक पत्र लिखा लड़की वालों ने, और उसमें लिखा कि हम चाहते हैं हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो ऐसी शेरवानी पहने, उसमें नवलखा के हार पहने, सोने के कड़ूला पहने, उनमें हीरे जड़े होने चाहिए, जूती ऐसी सोने की होनी चाहिए, पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये तो दुल्हा की बात। अब घोड़ा कैसा होना चाहिए? श्वेत रंग का घोड़ा होना चाहिए, उसमें एक भी काला धब्बा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसी चुनरी होनी चाहिए, कम से कम 10 हाथी आगे पीछे होने चाहिए। हमारे जो बेटी के होने वाले ससुर जी हैं वो हाथी पर बैठ करके आवे, सासू माँ हाथी पर बैठ के आवे, और इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी, इतने ऊंट, इतने ये, इतने वो, ऐसे बैंड बाजे होने चाहिए, ऐसे नगाड़े बजने चाहिए, बारातियों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख करके भेजा। पत्र पूरा लिख करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता जी बैठे थे तो लेके आया कोई व्यक्ति पत्र। बोले आपके लिए पत्र आया है। बोले धर दो। धर दिया। पत्र उठा करके देखा तो उस पर सबसे ऊपर ही लिखा था जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता बोले ये मेरा पत्र नहीं है भाई, इस पर ठाकुर जी का नाम लिखा है, तो ठाकुर जी का पत्र, दूसरे का पत्र मैं पढ़ता नहीं, ये तो ठाकुर जी का पत्र है। ठाकुर जी के सामने जाके धर दिया, जय जय आपके लिए पत्र आया है, पता नहीं कोई आपका प्रेमी है उसने भेजा है, पढ़ लीजिएगा। मैं तो देखो नहीं पढ़ूंगा, आप देख लेना क्या इसमें लिखा है, जो भी उसकी इच्छा आदि हो देख लेना आप। पत्र दे दिया। ठाकुर जी सोचने लगे अरे नरसिंह एक बार खोल के देख तो ले। लेकिन नरसिंह मेहता के चित्त में तो ऐसा समर्पण है, जय श्री कृष्ण लिख दिया, कहीं लिखा दिख गया तो वो वस्तु भी मेरी नहीं है, वो तो ठाकुर जी की है। ठाकुर जी भी रीझ गए, बोले वाह नरसिंह मेहता इतना समर्पण। अब जब पत्र ही हमको दे दिया है, कुछ देखा तो है नहीं इन्होंने, तो हम ही देखेंगे फिर। बेचारे एक मरासू घोड़ी थी, बिल्कुल मरने ही वाली थी, ऐसी स्थिति की तो घोड़ी आई, उस पर बेटा बैठा। पोशाक जो पहनी थी वो भी किसी से मांग करके लाए थे। कुछ बारातियों को इकट्ठा किया गया, उनमें भी आधे से ज्यादा तो अंधे थे, एक दूसरे का कंधा पकड़ के ही चल रहे थे, आगे वाला जहां जाता वहीं मुड़, ऐसी तो बारात। ठाकुर जी बोले अरे भैया दाऊ दादा देखो, जहां नरसिंह मेहता की जहां ब्याह हैरो है वहां से पत्र ऐसो आया और ये ऐसी बारात लेके जा रहा है। और वहां लड़की वाले क्या सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए नरसिंह मेहता ने मना भेजा नहीं है, इसका मतलब व्यवस्था करी ली होगी। इतने में क्या देखते हैं कि एक गली में से महाराज खूब सारे हाथी आ गए और लोग लेकर के आए। नरसिंह मेहता बोले भैया कहां से आए? बोले कि वो आप उन सेठ जी के यहाँ एक बार कीर्तन करके आए थे ना, उनको पता चला आपके बेटे की ब्याह है तो उन्होंने हाथी भिजवाए हैं कि आपकी बेटा की शोभा हाथियों से होनी चाहिए। फिर कहीं से कुछ ऊंट आ गए, कहीं से कुछ लोग जुड़ते चले गए। एक व्यक्ति आया, उसने दुल्हा को नीचे उतारा, बोले कि एक सेठ जी ने बढ़िया वाली पोशाक भेजी है, पहना दी। करते करते देख नरसिंह मेहता बोले अपने आप ही सब होता जा रहा, हम तो किसी को जानते नहीं, कौन से सेठ के यहाँ से हाथी आए, कहां से ऊंट आ गए, कहां से पोशाक आ रही है, सब व्यवस्था अपने आप होती जा रही है। बढ़िया ढोल नगाड़े बजाने वाले भी आते गए, सब व्यवस्थाएं होती चली गई। यहां लड़की वाले बोले कि भाई बारात आ रही होगी, कोई पता तो करो कैसी क्या बारात है।
कोई देखने के लिए गया, लौट करके आया, वो कहे सेठ जी ऐसी बारात देखी सुनी तो बहुत दूर की बात, किसी ने चिंतन भी नहीं की होगी ऐसी बारात आ रही है। बोले कैसी बारात है? बोले चलो छत पर चल करके देखो। ऊंची अटारी पर जाकर के देखा महाराज, दूर से देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक लोग केवल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसे ऐसे रत्न, ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके, इतनी सुंदर सुंदर नारियां, इतने सुंदर सुंदर पुरुष, ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों ने भी सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं। और तभी दृष्टि पड़ी तो क्या देखा? बारात में दुल्हा भी है, हाथी भी है, सब कुछ है, लेकिन बारात में सबसे आगे एक हाथ में सुंदर छड़ी लेकर के श्याम वर्ण के द्वारिकाधीश चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने हाथ में छड़ी लेके साक्षात श्री बलराम जी महाराज चल रहे हैं। नरसिंह मेहता को नहीं पता कि ठाकुर जी चल रहे हैं आगे, उनको दिखाई दे रहे हैं।